हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, यानी डिवाइन, भगवान या जिनको भी आप पूरे दिल से मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मुख्य रूप से क्या संदेश, क्या मैसेज या क्या गाइडेंस या आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे, यानी कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है। ओके, टैरोट के माध्यम से। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या संदेश आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आज का डाउनलोड्स मैसेज लूँगी मैं आपको लोगों के लिए कि आप जो आज का डाउनलोड्स मैसेज यानी चैनल मैसेज क्या आ रहा है मुख्य रूप से। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज में 144 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई है, यानी कि 144 का मतलब है कि डिवाइन इज़ विद यू, यानी भगवान आपके साथ हैं एंड आप बिल्कुल सही वे पर हो, सही रास्ते पर हो एंड डिवाइन द्वारा, एंजल्स द्वारा एंड जो भी साइंस आते हैं उसके माध्यम द्वारा आप बिल्कुल सही गाइड किए जा रहे हो, सही रास्ते पर हो। साथ ही साथ आपके सपनों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ सकें, सही वे की तरफ बढ़ सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई है इस मैसेज के माध्यम से कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं बाय डिवाइन। डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड इसी के साथ एक मैसेज आया है, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंड नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू। नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको कोई भी नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता है जब भगवान आपके साथ हैं। तो ये मैसेज इसके साथ इंक्लूड होकर आए, यानी 144 की एनर्जी विद नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू। तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है गलत वे से जब भगवान आपके साथ होते हैं। एंड साथ ही साथ 144 की एनर्जी आपको पूरी तरीके से बता रही कि आप डिवाइन के पूरी प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड जिनकी प्रोटेक्शन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये लोग भी प्रोटेक्टेड रहें। तो वो लोग भी आपकी मतलब मैसेज के माध्यम से, यानी आप जो विश मांग रहे हो डिवाइन से उसके माध्यम से वो लोग भी प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी 144 की एनर्जीज आ रही है उन लोगों की लाइफ में अब ये बताया जा रहा है उनको कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो एंड अब आपको कोई भी गलत चीज़ या कोई भी गलत इंटेंशन से कोई भी इंसान आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जिस भी डिवाइन बीइंग के लिए आज का मैसेज है उनके लिए मैसेज आया कि नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू एंड प्लस 144 की एनर्जी पिक हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिएगा कि आप पास्ट की लाइफ में कैसे थे, आप पास्ट की लाइफ में आपकी एनर्जीज कैसी थी, यानी आप कितने ड्रेन थे, कितने वीक थे, कितनी ब्लॉकेज थी एंड कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ये चीज़ें तो एक तरफ रखी एंड वन थिंग जो आपकी लाइफ में हुई होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन आपके साथ हमेशा रहे हैं, उन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है। वन थिंग ये कि आपने देखा होगा कि आपके सिर पे मुसीबत मंडरा रही होगी, यानी कि आपको लग रहा होगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड इस प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल हो रहा होगा एंड जब वो मुश्किल आपकी लाइफ में आती होगी, वो प्रॉब्लम आती होगी तो आपको उस प्रॉब्लम की वजह से ना कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती होगी एंड आप बिल्कुल साफ साफ निकल जाते होंगे उस प्रॉब्लम से। यानी कि जो भी क्रिएट किया होगा, जो भी प्रॉब्लम जिसने क्रिएट की होगी आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, यानी आपको परेशान करने के लिए या फिर किसी साजिश में फंसाने के लिए या फिर आपका नाम खराब करने के लिए, आपके काम को ख़राब करने के लिए जो भी ब्लॉकेज क्रिएट की होगी, जो भी चीज़ नेगेटिविटी अप्लाई की होगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इवन देन आप और भी ज़्यादा उसके बाद स्ट्रांगनेस में आ जाते हो, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई होगी उस टाइम में, आपने देखी होगी, तभी आप इस पोजीशन तक आए। यानी कि डिवाइन आपको शुरू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ का आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो चुका होगा कि डिवाइन इज़ विद यू। पास्ट में भी आपको इस चीज़ में इशू रहा होगा कि भगवान मेरे साथ हैं भी, यानी मेरी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप पास्ट की एनर्जीज में ऐसे रहे होंगे, लेकिन राइट नाउ की एनर्जी जो आ रही है ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेंथ की आ रही है, यानी कि आप एक पावर में आ चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हैं एंड डिवाइन द्वारा जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आता है आप उस पर पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करके बिल्कुल सही वे पर जाते हैं। यानी
यानी कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट हो चुका है एंड आपको ये भी पता चल चुका है कि डिवाइन इज़ विद माई सेल्फ, एंड जब डिवाइन मेरे साथ हैं तो कोई भी चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो आप इस एनर्जीज में आ गए हैं, तो 144 की एनर्जीज भी आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रही होगी। तो इसके माध्यम से डिवाइन आपको बता रहे हैं, यानी आपके भगवान या जिनको भी आप मानते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके कुल देवी देवता या एनी जो कहते हैं ना, जो जिनको भी पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ आप मानते हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स आपके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट कर चुकी है। एंड उसमें एंटर कर पाना अब हर किसी के बस की बात नहीं है। उसमें सिर्फ वही लोग एंटर कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा भाव होगा, जिनके अंदर आपके लिए मतलब कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं होगी, वही लोग एंटर कर पाएंगे। अदरवाइज नो वन इज़, कहते हैं ना, कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा गलत इंटेंशंस के साथ, ठीक है। तो आज के जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, आपके ऊपर डिवाइन का पूरी तरीके से हाथ है, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, एंड डिवाइन ने इसके साथ एक मैसेज इंक्लूड करके भेजा है, नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ से कि अब आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि डिवाइन स्वयं आपके साथ खड़े हैं, उनकी एनर्जीज आपके अंदर है। एंड जब आपके अंदर उनकी एनर्जीज आ चुकी है तो आप कोई भी चीज़ आपको ना डरा पाएगी, ना मतलब कहते हैं ना कोई नुकसान पहुंचा पाएगी, या ना ही कोई जैसे कहते हैं आपका नाम खराब कर पाएगी, या किसी साजिश के द्वारा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो डिवाइन इज़ रियली पावरफुल, एंड वो अपनी पावर आपको बता चुके हैं कि आप कितने मतलब प्रोटेक्शन में हैं एंड कितने पावर में आप हैं अब, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है पहले से अब ज़्यादा, यानी आपकी 10 गुना स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। यानी जिन कार्यों को करते हुए पास्ट में आपको डर लगता था, अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ उन कार्यों को कर रहे होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई चीज़ होती थी, कोई नेगेटिविटी होती थी या कोई बात हो जाती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, आप डिस्टर्ब हो जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 वीक लगा लीजिए, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उस चीज़ से डिस्टर्ब होने की वजह से आपका काम रुकता था, आपकी मेंटालिटी ख़राब रहती, यानी कि आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब रहता था, आपके काम डिस्टर्ब रहते थे, एंड बहुत सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन राइट नाउ अब आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, वो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, साथ ही साथ आप डिस्टर्ब भी नहीं होते, बिल्कुल बैलेंस में रहते हो। एंड वो चीज़ आई गई कब पता ही नहीं चला आपको, एंड देन आप अपने कार्यों में लग रहते हो, यानी आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपकी इस चीज़ ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, मैं अपना काम नहीं करूँगा। तो अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ आती है एकदम मतलब थोड़ी टाइम के लिए, एकदम 1-2 मिनट या 5 मिनट, एंड देन वैनिश, एंड देन आप अपने वर्क पे लग जाते हो। ओके, तो इतना ज़्यादा प्रभाव है ईश्वर का आपके जीवन में कि ईश्वर ने आपको कहाँ से शुरुआत की आपकी एंड कहाँ पर पहुँचा दिया। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड अवश्य पे करें, ईश्वर का आभार अवश्य व्यक्त करें, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखें, एंड हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें। कोई भी आपके साथ काम अच्छा होता है, कोई भी चीज़ अच्छी होती है, तो ईश्वर का धन्यवाद अवश्य ही करें, ताकि ईश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे, उनकी एनर्जी हमेशा बनी रहे, उनकी प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहे, ठीक है। एंड आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, आपके अपने प्रोटेक्टेड रहें, एंड आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, खुशियों से जी सको, एंड सही वे पर चल सको। यानी सही वे पर चलते ही आप चलते हैं, तभी ईश्वर की एनर्जीज पूरी तरीके से आपके साथ वर्क करती है, ठीक है। एंड यू आर डिवाइन बीइंग या चूजन वन, एंड किसी जर्नीस में है तो आप और अच्छे से जानते होंगे कि डिवाइन आपके साथ किस तरीके से वर्क करते हैं, कितनी एनर्जीज आपके अंदर उनकी होती है, एंड कब कब उन्होंने आपकी हेल्प की होती है, कब कब आपको प्रोटेक्ट किया होता है, इस चीज़ का आपको खुद ब खुद पता चल जाता है, ठीक है। तो हमेशा जैसा मैंने बोला, ग्रेटिट्यूड हर चीज़ का पे करें, जो भी चीज़ अच्छी होती है आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिव चीज़ भी होती है उसके माध्यम से आपको कोई मैसेज प्राप्त होता है, कोई चेंजेस आता है आपकी लाइफ में, कोई बदलाव आता है, तो उस चीज़ के लिए भी आभार व्यक्त करें, क्योंकि उस नेगेटिविटी की वजह से ही आपकी लाइफ में चेंज आया है, आप चेंज ला पाए हो, एंड उस चेंज के माध्यम से आप अपनी ग्रोथ एंड अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। तो हमेशा देखिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में डालने की कोशिश करें, ग्रेटिट्यूड पे करें, सही वे तैयार करके रखें, एंड साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी सही गाइड करें, सही गाइडेंस दें, एंड किसी के लिए जेलसी वाला भाव ना रखें कि मतलब किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया तो आई एम जेलस विद यू एंड मैं इसका काम खराब करूँ। देखिए, वो ईश्वर का काम है, ईश्वर अवश्य ही उस चीज़ का रिवेंज या पनिशमेंट उस इंसान को देंगे जो भी आपके साथ गलत करता है जानबूझकर, ठीक है। तो आपको हर चीज़ सरेंडर कर देनी है डिवाइन पर, एंड अपने कार्यों को आपको स्मूथली करते चलना है, साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट रहना है, डिवाइनली वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एंड शुक्रिया शुक्रिया
ईश्वर का हमेशा करते रहना है, ठीक है, ताकि ईश्वर की प्रेजेंस आपको हमेशा फील होती रहे। एंड इट्स रियली रियली वेरी वार्मथ फीलिंग। जिनकी भी लाइफ में ये होती है ना, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती है, वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं। यू रियली आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए, जिनसे भी जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। यानी कि आपको ये एनर्जी मिल रही है 144 की, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्शन है एंड आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आ रही है डिवाइन के माध्यम से, या जो भी टैरेट के माध्यम से क्या आ रही है, ठीक है। डिवाइन का मतलब देखिए, टैरेट के माध्यम से कहने का मतलब यही है कि इसमें पूरे डिवाइनली गाइडेड होते हैं ना कार्ड्स, तो इसलिए डिवाइन का नाम आया फर्स्ट। तो डिवाइन ने खुद बता दिया इस चीज़ को, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल गए हैं। पहला आया द एम्प्रेस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज 2 ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे है हमारा द हैंगमैन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड देन उसके नीचे है द हेरोफेंट। यानी डिवाइन की प्रेजेंस पूरी तरीके से यहाँ पे आ चुकी है एंड बॉटम कार्ड में निकली है डिवाइन की प्रेजेंस द हेरोफेंट, ठीक है। एंड उसके अलावा जो ऊपर सबसे पहला कार्ड आया था बॉटम का 2 ऑफ कप्स, यानी सोलमेट जर्नी को दिखा रहा है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में है जो सोलमेट जर्नी को दिखा रहा है, यानी आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया है ना, आपसे पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपसे जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके। तो ये पे जो सोलमेट की जर्नी में है जो लोग भी, जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, वो हर प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति से आउट हो चुके हैं। हैंग्ड मैन रिवर्स बैक आया है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस थी, ब्लॉकेज थी, या जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक उसमें जो कोई ब्लॉकेज आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, नेगेटिविटी आती है, उसकी वजह से आपका काम रुक जाता है बहुत लंबे टाइम तक एंड आप उसमें मूवमेंट नहीं ला पाते, एक्टिवनेस नहीं ला पाते एंड वहाँ से उस पोजीशन से निकल नहीं पाते, यानी कि आप उस पोजीशन में अटक गए हैं, यानी हैंग्ड हो गए हैं। तो उस पोजीशन से आप आउट हो चुके हैं। एंड ये कैसे हुआ आउट हुआ, क्योंकि जब आप उस पोजीशन में थे, यानी कि जब आप हैंगमैन की स्थिति में थे, जो क्योंकि ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि आप उस टाइम में ईश्वर का नाम ले रहे थे, यानी ईश्वर से कनेक्ट हो रहे थे, यानी आपका थर्ड आई ओपन दिख रहा है यहाँ पे एंड साथ ही साथ आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेशन दिखा रहा है। तो उस टाइम में आपका क्राउन चक्रा एंड साथ ही साथ आपका थर्ड आई दोनों ओपन हुआ, जिसकी वजह से आप अपनी इस हैंगमैन की स्थिति से निकलने में कामयाब हो सकें। यानी कि देखिए, जब आप चीज़ें आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ पाता या फिर चीज़ें प्रोग्रेसिव नहीं हो पाती, आप ब्लॉकेज में रह जाते हैं, तो उस टाइम में जब आप पॉजिटिविटी में जाते हैं, उस टाइम में रहते हुए भी आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं, पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, उनका जो ब्लेसिंग्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उस टाइम में एंड उनसे रास्ता मांगते हैं, ठीक है, एंड उनका नाम बार बार लेते हैं, तो वो चीज़ वर्क करती है एंड वही चीज़ आपकी लाइफ में हुआ है। उसी चीज़ की वजह से आप निकल पाए, यानी कि उस सिचुएशंस में भी, हैंगमैन की सिचुएशंस में भी आप डिवाइन से कनेक्ट रहे। थर्ड आई आपकी ओपन रही है, जिसकी वजह से ओपन हो रही थी उस टाइम में, जिसकी वजह से आप इस प्रकार की परिस्थितियों से निकलने में कामयाब हो सकें, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ अपना प्यार भरा कप भी लेकर आ रहे हैं, ये भी दिखा रहा है, यानी कि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है एंड साथ ही साथ हेरोफेंट। तो देखिए ये ईश्वर से रिलेटेड यानी डिवाइन या गॉड से रिलेटेड ही आज का मैसेज है 144 का, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। तो उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, तो वो ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली जागरूक हो चुके हैं, पूरी तरीके से आध्यात्मिक जागरूकता आपके अंदर आ गई है, डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़ गया है, भगवान पे बढ़ गया है, डिवाइनली वर्क करने में आपका मन लगता है बहुत ज़्यादा एंड जो सर्विसिंग आप करते हो यानी डिवाइन से रिलेटेड, उसमें आपका मन लगता है उसको करने में एंड इस तरीके की चीज़ों में भी आप नॉलेज गेन करते हैं, यानी स्पिरिचुअल विजडम आपका बढ़ रहा है एंड इस तरीके की चीज़ों में आपकी कहते हैं ना जागरूकता या फिर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है इस तरीके की चीज़ों में, यानी कोई सेक्रेट बुक पढ़ना, मूवी देखना, रील्स देखना, इस तरीके की गॉड से रिलेटेड या फिर गॉड की स्टोरीज देखने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, यानी किसी चीज़ को जानने की कहते हैं ललक होना, यानी कि आपके इंटरेस्ट पैदा होना आपके अंदर। तो उस तरीके की चीज़ें आपके अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा एंड जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा पवित्र हो रहे हैं एंड डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके बिलीफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप ट्रेडिशंस को भी अपना रहे हैं, जो ट्रेडिशंस ईश्वर से जुड़े हैं, जो ईश्वरीय रास्ते पर आपको ले जाते हैं, यानी सही वे में जो ट्रेडिशंस, जो परंपराएं पीछे छूट गई हैं, जो बिल्कुल सही है आपकी लाइफ के लिए, तो आप उन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हो, अपना रहे हो राइट नाउ, ठीक है, एंड उन सभी चीज़ों को
आगे लेकर जा रहे हो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि उन लोगों को भी पता चले जो इन सभी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, इसके माध्यम से वो लोग भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आपकी सोच इस तरीके की हो गई है। एंड ये बॉटम कार्ड्स हैं हमारे। ओके, एंड देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आया था द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। तो देखिए आपके ऊपर भरपूर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ चुकी है। एंड आप देखिए डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आई है ये। तो इसमें हमारा आया था नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो पर्सन यानी डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ अपना प्यार भरा कप लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले हैं, आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि आप एक देखिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में आ चुकी हैं। ठीक है, आपकी फेमिनिटी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी बढ़ चुकी है, अबंडेंट हो चुकी हैं आप। एंड आप अपने कार्यों पे लगी हुई, यानी कि आप एक पावर में आ चुकी हैं। एंड साथ ही साथ आपके ऊपर डिवाइन का एंड साथ ही साथ आप जो कार्य करते हैं उसकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यानी आपको जस्ट लाइक हम महारानी कहते हैं ना, तो आप महारानी की फॉर्म में आ चुके हैं, यानी द एम्प्रेस की फॉर्म में आ चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी या डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, एंड आपका जो हार्ट चक्र है बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब है आप अपने आसपास के जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनको मतलब सर्व करते हैं, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अपनी फैमिली अपने आसपास के लोगों से हैं, जो लोग भी आपकी मदद चाहते हैं अपनी लाइफ में उन लोगों की आप हेल्प भी करते हैं। एंड उनको मतलब जैसे कहते हैं ना इंटेंशनली उनको सही वे देते हैं एंड उनको गाइड भी करते हैं कहीं ना कहीं कि आप अपनी लाइफ को इस तरफ लेकर जाएँ। तो आप इस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। द टेम्परेंस यह बता रहा है कि आप बैलेंस हो चुकी हैं। एंड यहाँ पर फिर दोबारा से आया है क्राउन चक्र एंड थर्ड आई, क्योंकि इसमें भी क्राउन चक्र एंड थर्ड आई का ही दिखा रहा है। तो इस चीज़ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया पूरी तरीके से, यानी बैलेंस फॉर्म में आपको पहुँचाया है। एंड साथ ही साथ आपके बैलेंस को बना कर रखने में ईश्वर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स के माध्यम से। एंजल्स आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी गाइडेंस, मैसेजेस या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में चेंज होती है तो उस चीज़ को साइन देकर अपनी प्रेजेंस दिखा कर किसी न किसी तरीके से आपको वो मैसेजेस देते हैं, जिससे कि आप गाइडेड होते हैं एंड उन कार्यों को करते हो ताकि आप बैलेंस रह सको अपनी लाइफ में, आपका जो बैलेंस ख़राब ना हो, मॉडरेशन में रह सको आप। एंड साथ ही साथ आपका धैर्य यानी आपका पेशेंस बना रहे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें भी आपके क्राउन चक्र एंड आपका थर्ड आई, तो आप ये दोनों चक्र आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है एंड आप पूरी तरीके से डिवाइन से एंड आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं तो उसके बाद आपका इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये डबल कन्फर्मेशन है कि आपका थर्ड आई एंड साथ ही साथ आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग लेवल में क्या कहते हैं ओपन हो चुका है, यानी ओपन होने के बाद बैलेंस होना भी होता है, तो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, एंड आप पूरी तरीके से भगवान से कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिखा रहा है फोकस्ड, तो आप अपनी लाइफ में अपने कार्यों पर फोकस्ड हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि आपका ध्यान अपने कार्यों पर है, हर चीज़ से हटकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं। ओके, यानी कि फोकस्ड हो चुके हैं। तो देखिए जब आप किसी अच्छी चीज़ से जुड़ते हैं यानी डिवाइन से ही जुड़ गए हैं आप पूरी तरीके से एंड आपका क्राउन चक्र एंड थर्ड आई ओपन हो चुका है, तो आप सोच कर देख लीजिए आप कितने फोकस्ड होंगे। ईश्वर आपका ध्यान हर चीज़ से हटा देते हैं, यानी ईश्वर आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिव परिस्थितियाँ एंड उस चीज़ को सहने की जो एक होती है ना लेवल, उस चीज़ को मतलब हटा देते हैं कि एक हद से ज़्यादा आप किसी चीज़ को मतलब सहो ना, तो आपका वो जो कहते हैं ना पॉइंट कम कर देते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ से परेशानी नहीं होगी, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल का परेशान नहीं होगे, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहोगे। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जीज में आप आ जाते हो एंड आपके आसपास की हर प्रकार की नेगेटिव परिस्थितियाँ लोग हट जाते हैं एंड देन आप अपने कार्यों पर फोकस्ड हो जाते हो। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है कि आप फोकस्ड हो चुके हो। ठीक है, एंड इसका मुख्य रीज़न है सेवन ऑफ वैंड्स, जो ये दिखा रहा है कि आपने हर चैलेंजेस का सामना किया है। ठीक है, आपने आपको प्रोटेक्टेड किया है, चैलेंजेस ने आपको बिल्कुल घेर लिया। एक तरीके से ये दिखा रहे हैं ना कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को एक साथ आपने देखा है, यानी कि आप चैलेंजेस के बीच में बिल्कुल घिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी है। यानी कि मैं बता देती हूँ वो चैलेंजेस क्या आपकी लाइफ में। देखिए मनी से संबंधित चैलेंजेस आए रहे होंगे आपकी लाइफ में, आपके काम नहीं बने होंगे, आपके काम खराब हो रहे होंगे एंड उसके अलावा दूसरी ये चीज़ हो कि आपके आसपास लोग जो होंगे ना लायर
लायर्स, चीटर, बैटरियल एंड टाइम पर धोखा देने वाले होंगे, यानी कि एट अ टाइम जैसे आपको उनकी ज़रूरत पड़ी देन वो गायब, या फिर आपका हेल्प करने से मना कर दिया। इस तरीके की परिस्थितियाँ रही हूँ। एंड वो लोग एट अ टाइम आपकी लाइफ से क्या कर जाते थे, मूव ऑन, हट जाते थे एंड आपको दिखा देते थे कि मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो उन सभी चीज़ों में भी आपने मतलब ये सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, ये परिस्थितियाँ देखी हैं ऐसी, यानी कि बहुत सारी चैलेंजेस का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे तो इंसान बिल्कुल मतलब डाउन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हार मान जाता है लाइफ से। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, दैट्स बिकॉज ईश्वर डिवाइन ने आपके इस चीज़ को सराहा है, उस चीज़ पर ध्यान दिया है एंड आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए, तैयार किए, आपके माइंड सेट को तैयार किया, आपकी लाइफ से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को हटाया, नेगेटिव लोगों को हटाने में आपकी मदद की है, ठीक है, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकें, एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें, ग्राउंडेड रहें एंड आप प्रोटेक्शन में रहें। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड कर चुके हैं एंड आप अब डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, तो अब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा असर नहीं होता, ना ही कोई चीज़ आपको अब हार्म पहुंचा सकती है या पहुंचा रही है। तो इसीलिए मैसेज भी आया था ना, जैसे मैंने बताया था, नो वन कैन हार्म यू व्हेन गॉड इज़ विद यू। तो जब भगवान से आप पूरी तरीके से फुली जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई साथ दे ना दे, आई रियली डोंट केयर बिकॉज गॉड इज़ विद माई सेल्फ या विद मी, ठीक है। तो इस एटीट्यूड में हैं आप एंड डिवाइन सच में जिनके साथ जुड़ जाते हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं सारी। तो आपको सबसे पहले हमेशा जीवन में कोशिश करनी चाहिए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने की, ईश्वर का कनेक्शन प्राप्त करने की, उनसे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अन्य इंसान को प्रेज़ करने से ज़्यादा अच्छा कि आप किसी इंसान से भीख मांगो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का काम करवाने के लिए भीख मांगो, उससे अच्छा आप ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो, देन देखें कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होते हैं, ठीक है। तो ये सच में होता है, इट्स रियली हैपनिंग। तो ये चीज़ें हो भी रही हैं, तभी ये मैसेज आया है, दैट्स बिकॉज आई एम टेलिंग यू गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। तो जब भगवान आपके साथ हैं तो आप किसका आपको डर है, ठीक है। तो आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करते रहिए एंड जो भी नेगेटिविटी आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो डिवाइन आपको गाइड भी कर देंगे एंड उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से बैनिश भी कर देंगे। सो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, पे ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहें, उनका नाम हमेशा जपते रहें, अपने दिलो दिमाग में ईश्वर का नाम रखें, पूरी तरीके से जुड़े रहें, अपने कार्यों को भी करते रहें, एंजॉयमेंट करते रहें। देखिए हर कार्य करें लेकिन ईश्वर को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि ईश्वर है तो सब है, ईश्वर नहीं तो सब कुछ होके भी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है एंड उससे पहले मैं बता देती हूँ आपसे, मैसेज जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा। एंड एक चीज़ रह गया था इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ से वो निकल रहा है एंड एक कार्ड रह गया था 9 ऑफ कप्स एंड दूसरी चीज़ 7 की एनर्जीज आई है, यानी 7 की एनर्जीज यहाँ पे आई है। तो आप प्लीज़ गूगल करके अवश्य देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 7 एंड देन 9 ऑफ कप्स आया है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन की हो या फिर कोई विश मांगा हो ईश्वर से किसी ऐसे टाइम में, जब मतलब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो उस टाइम में कई बार हम मांगते हैं, विशेज़ या प्रार्थनाएं करते हैं, भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी पूरी हो रही हैं, जस्ट लाइक अ विश कम ट्रू, ओके। तो उस एनर्जीज में आप आ चुके हैं। सो ऑलवेज लव योर गॉड, ठीक है, बिकॉज वही हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है, एवरीथिंग है वही, ठीक है। तो अपने जीवन में उनके प्रेजेंस को हमेशा महसूस कीजिए, लाइए एंड ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि ईश्वर हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे, प्रसन्न रहे एंड आपकी लाइफ में अपनी प्रोटेक्शन बना कर रखें, ठीक है। तो ये आज हमारा मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। सो चलिए देखते हैं 1-2 एंजल्स मैसेजेस क्या रहे हैं। तो देखिए कार्ड्स मैंने निकालने, सबसे पहला ही आया है, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा एंड जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, यदि आप ज्ञानवान होंगे, आपके अंदर नॉलेज होगा बहुत सारा, तो आपको घमंड नहीं होगा, आप सरेंडर की जो कहते हैं ना एनर्जीज होंगी, यानी डिवाइन के सामने सरेंडर होंगे एंड उस चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे कि ईश्वर ने मुझे नॉलेज दिया। एंड जिन लोगों को घमंड होता है उन लोगों को ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, मस्त रहते हैं अपने घमंड में कि आगे वो किसी चीज़ को नहीं मानते, तो उनका घमंड उनके ज्ञान के द्वारा ही उनका नाश कर देता है, ठीक है। तो घमंड उनके ज्ञान के द्वारा ही उनका नाश करता है। कई बार जो लोग घमंड दिखाते हैं, मुझे ये मिला, मेरे पास इतना ज्ञान है, ज्ञान का मतलब एक तरीके से
घमंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो चीज़ उनकी लाइफ में डिस्ट्रॉय की तरफ उनको लेकर जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपकी लाइफ में जो भी ज्ञान हो, जो भी नॉलेज मिले, जो भी आपकी लाइफ में जो राह मिले, रास्ता मिले आपको जीवन को चेंज करने का या लोगों के जीवन को चेंज करने का, तो आप उस चीज़ को अवश्य ही करें, लेकिन कभी भी उस चीज़ का घमंड ना दिखाएं कि मैंने इस इंसान की लाइफ को चेंज किया है, मैंने मैसेज दिया था, मैंने ये किया था, मैं नो, हमेशा ईश्वर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, यानी ब्लेसिंग्स बढ़ेगी ईश्वर की, यानी नॉलेज बढ़ेगा। ओके, तो उसके बाद है मदर अर्थ, धरती माँ। तो देखिए पिछले 2-3 दिनों से मदर अर्थ की बहुत ज़्यादा एनर्जीज पिक हो रही है, एंड इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे पिक हुई थी, लेकिन मैंने वो बताया नहीं आपको, लेकिन इसमें आ गया मदर अर्थ। तो आपके ऊपर ना धरती माँ की भी ब्लेसिंग्स हैं, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में ना आपको ये बोला जा रहा है कि आप मदर अर्थ की एनर्जी से भी जुड़ें, जिससे कि आपको मदर अर्थ की हीलिंग मिल सके, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उस चीज़ का मतलब उस चीज़ का धन्यवाद हमें अवश्य करना चाहिए। वहाँ के आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखकर, पेड़ पौधों का ध्यान रखकर, पेड़ पौधे लगाकर, हरा भरा करके, साफ़ सुथरा करके, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ठीक है, एंड किसी तरीके का नुकसान नहीं, जैसे पेड़ पौधों को काटने लग जाना, जीव जंतुओं को मारने लग जाना, उनको फीड नहीं कराना, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करना। इस तरह की चीज़ों से आपकी ब्लेसिंग आती हुई वो भी चली जाएगी। ठीक है, स्पेशल आया है तो आपके लिए बोला जा रहा है यू आर स्पेशल, तभी आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, एंड डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हार्ड टू कैच आया है, तो देखिए आपको समझ पाना, ठीक है, आपको समझ पाना, आपकी बातों में आप मतलब जैसे कहते हैं ना, आप किसी की बातों में नहीं आ पाते हैं, लोग बहुत कोशिश करते हैं, यानी कि आपको कैच कर पाना, यानी आपको पकड़ पाना किसी चीज़ से मुश्किल हो गया है, तो उस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं, एंड यू आर रियली हार्ड टू कैच। तो आपको समझ पाना ही अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया, यानी कि आपकी क्या चीज़ है, आपके साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, जो आप इतनी पावर में, इतनी स्ट्रेंथ में, इतनी शाइनिंग एनर्जीज में आ रहे हो, तो इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पा रहे, बट इसके पीछे डिवाइन है, उस चीज़ को ये समझ जाते तो वो लोग भी इस पोजीशन में होते। ठीक है, बट यू आर स्पेशल, दैट्स वाई डिवाइन इज़ विद यू, एंड वो आपको इस एनर्जीज में ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट है हमारा सितंबर। तो आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, यानी सितंबर मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये था लास्ट मैसेज हमारा। एक और आया, सॉरी, ईविल आई, सितंबर के नीचे है ईविल आई। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ईविल आई है, कोई गलत नज़र रखता है, आप पे बुरी नज़र रखता है, तो डिवाइन से उस चीज़ के लिए, इस चीज़ को सरेंडर करें डिवाइन के आगे, एंड ईविल आई से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप प्रोटेक्शन में रखते हैं तो उस चीज़ को अवश्य अपनी लाइफ में प्रयोग करें। ठीक है, जिससे कि आप ऐसे चीज़ों से बच सकें, एंड ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है, तो ये आज का हमारा मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा ना, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड ग्रेटिट्यूड पे करें, जिससे कि ईश्वर आपसे हमेशा जुड़े रहे, एंड आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी हमेशा बनी रहे, जो लोगों के और लोगों के लिए भी माध्यम बने मुस्कुराने का। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू।